दोस्तों ये 5.1 होम थिएटर का बोर्ड है। इसमें कैसे हम इस नॉर्मल वाला ब्लूटूथ कार्ड को लगा के इस 5.1 होम थिएटर को जो है बजा सकते। तो हमें इस ब्लूटूथ को इसमें कैसे करके जोड़ना है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम दिखा के हम बता देते हैं, उसके बाद हम इस ब्लूटूथ का लाइन जो है इसमें करेंगे, उसके बाद करके हम आपको इसको जो है बजा के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्लूटूथ का क्या करते हैं, हम डायग्राम निकाल लेते हैं। ये 2358F का जो है डायग्राम हमारे पास जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, देख रहे हैं इसमें क्या करना। देखिए यहाँ से देखिए 1 नंबर से लेके ये 10 नंबर तक, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ 1 नंबर है और यहाँ पे 10 नंबर, ये टोटल ऑडियो इनपुट लाइन है। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये लेफ्ट साइड का ऑडियो यहाँ से इन होता है और यहाँ पे देखिएगा 25 26 27 28, यहाँ से राइट चैनल का ऑडियो इनपुट होता है। ठीक है, इस तरफ से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 5 स्पीकर, एक सब वूफर का लाइन जो यहाँ से इनपुट होता है। कितना नंबर से होता है, 5 से लेके 10 नंबर के बीच में। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर इनपुट, फ्रंट राइट स्पीकर इनपुट, सेंटर स्पीकर इनपुट, सब वूफर इनपुट, सीरियल लेफ्ट स्पीकर, सीरियल राइट स्पीकर का इनपुट। यहाँ पे टोटल 5 स्पीकर, सब वूफर का लाइन यहाँ पे इनपुट होता है। उसके बाद 11 नंबर पिन से लेके हमें 15 नंबर पिन तक देखेंगे, यहाँ पे VDD, रेफर वोल्टेज, ग्राउंड, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक का लाइन जो यहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, ये 1 नंबर देखिए, यहाँ पे 1 नंबर से लेके हमारे यहाँ 15 नंबर तक, ये आईसी का यहाँ पे एक बार हम दिखा दे आपको, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे सब। इस आईसी का देखिए ये है, ये छोटा सा डॉट जो देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये 14 नंबर पिन यहाँ पे हो गया। देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 14 नंबर यहाँ पे, ये 15 नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला, इसमें देखिए तो इसमें क्या है, 1 नंबर से लेके 15 नंबर जो पिन है यहाँ तक सीरियल क्लॉक का, यहाँ तक का लाइन को हमें जो है छोड़ देना है, काम नहीं करना है। 1 नंबर से लेके 15 तक का लाइन को हमें छोड़ देना है, कोई छेड़खानी नहीं करना, उसमें कोई काम नहीं करना। हमें काम कहाँ पे करना है, 16 17 18 19 20 21, टोटल 5 लाइन पे हमें काम करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सा, 16 17 18 19 20 21, ये 5 नंबर लाइन जो है आउटपुट करता था। फ्रंट लेफ्ट स्पीकर का आउटपुट, फ्रंट राइट स्पीकर का आउटपुट, सेंटर स्पीकर का आउटपुट, सबवूफर का आउटपुट, यहाँ पे 2 स्पीकर का आउटपुट। टोटल कितना हो गया देखिएगा, 1 2 3 स्पीकर यहाँ पे हो गया और 2 स्पीकर यहाँ, 5 स्पीकर का आउटपुट, ये सबवूफर का आउटपुट, टोटल 6 आउटपुट मिल गया हमें। तो 1 नंबर से लेके 15 नंबर तक हमें कुछ नहीं करना, ये इन पिनों को बाद दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर से लेके 28 नंबर तक, इन पिनों को भी बाद दे देना है। ठीक है, उसके बाद जो हमें करना क्या है, हमें एक तार लेके 16 नंबर से 21 नंबर को एक साथ में है, जो एक साथ में जो है शॉर्ट करना है। 16 नंबर से लेके 21 नंबर तक जो है पिन जो है हमारा, यहाँ पे जो आईसी लगा है 2358F, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से 1 नंबर चालू होता है, यहाँ 15 नंबर, उसके बाद 16 17 18, यहाँ पे देखिए इसी जगह पे देखिए, ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए 16 17 18 19 20 21, सब पासापासी, सब अपना सब एक दूसरे का सामने ही है। 16 17 18 19 20 21 सब एक दूसरे का साथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार से हमें जो है जम्पर करना है। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आईसी में कहाँ पे करना, देखिए ये जो आईसी आप देख रहे थे 2358 है, यहाँ पे देखिएगा ये 16 17 18 19 20 21, तो 16 से लेकर 21 नंबर तक जो है आप एक तार से जंपर कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इस आईसी को सबसे पहले यहाँ से उठा देते हैं। उठाने के बाद 16 से लेके यहाँ तक 21 तक जो लाइन है, उसको एक तार से जो है हम सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड करके उसके बाद क्या करना है हम बताते हैं। इस तरीका का एक तार ले लीजिए और उसको यहाँ 16 नंबर से लेके 21 नंबर को, ये 15 को छोड़ देना है, 15 नंबर सीरियल क्लॉक का लाइन है, 16 से लेके 21 नंबर को जंपर करना है। अगर नहीं कर पा रहे यहाँ पे जंपर, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है उसका जो इनपुट पिन है, इनपुट पिन मतलब आपको बता चुके, ये वाला देखिए इनपुट है, आईसी से निकल के ये इनपुट इसका हो गया, यहाँ से इसका इनपुट, ये जो कैपेसिटर है इसका यहाँ से देखिए लाइन यहाँ से निकल गया, मतलब इसका इनपुट, और साथ में यहाँ जो कैपेसिटर है इसी जगह पे देखिए इसका इनपुट यहाँ पे, यहाँ से घूम घूम के यहाँ से निकला है। तो हम 16 से 21 नंबर को एक बार जंपर कर लेते हैं, जंपर करके फिर दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे जंपर कर लिया। अब इस तार को कहाँ पे जोड़ना है, तो हम इस तार को इस एरिया में नहीं जोड़ सकते कहीं भी। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर पीएफ कैपेसिटर लगा है, ये हाई लो मिड फ्रिक्वेंसी को जो है बनाने का काम करता था। बनाने के बाद यहाँ पे जो 2358F आईसी लगा था, उसको देने का काम जो करता था, ये आईसी यहाँ का हाई लो मिड फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के बाद आउट करने का काम करता था। तो हम यहाँ पे किसी को नहीं जोड़ेंगे। जब ये आईसी नहीं रहा तो यहाँ का जो कंपोनेंट है ये किसी काम का नहीं रहा। तो हम इस वायर को क्या करेंगे, इस वायर को लेने के बाद यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो जैक आप देख रहे हैं,
तो टोटल इस ऑडियो वीडियो जैक में देखेंगे टोटल 8 लाइन है, क्योंकि लेफ्ट राइट होता है ऑडियो वीडियो जैक में जो आरसीए का यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 8 टोटल ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या होता है, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का ऑडियो जो इनपुट करवाने का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सोल्डरिंग किए हैं ये वाला वायर को, तो इस वायर को हम क्या करेंगे, सबको लेके यहाँ पे जितना यहाँ पे आरसीए का सॉकेट है लेफ्ट राइट को सबको एक साथ हमें जो है शॉर्ट करना है। इस ग्राउंड को छोड़ देना है, ग्राउंड को टच नहीं करना है, केवल ये जो लाइन है लेफ्ट राइट ऑडियो का आरसीए का जो जेक है, तो इन सबको आठों को हमें एक साथ शॉर्ट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों को एक साथ में जो है हमें शॉर्ट करना है। इस वायर को हम शॉर्ट करके फिर आगे दिखाते क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या किए, यहाँ पे जो 16 नंबर से 21 नंबर का जो जंपर किए थे उस जंपर को उठा के हम यहाँ पे इस कंपोनेंट के साथ नहीं जोड़े, क्योंकि यहाँ पे हाई लो मिड फ्रिक्वेंसी तभी काम करता था जब हमारे यहाँ पे आईसी लगा हुआ रहता था। ये आईसी एम्पलीफाई करने के बाद ही आउट करता था, लेकिन ये आईसी नहीं है तो एम्पलीफाई करेगा नहीं। इसलिए इस जंपर को उठा के हम देखिए यहाँ पे ऑडियो वीडियो का जो जेक लगा है आरसीए का, उसका ऑटो पिनों के साथ हम सोल्ट कर दिए। सोल्ट करने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, ये जो ब्लूटूथ किट है इसका लाइन को हमें जोड़ना है। ब्लूटूथ किट में हमारा कितना लाइन है देखिए, तो इसको पीछे को घुमा के आपको दिखाते हैं। ब्लूटूथ किट में देखिएगा यहाँ पे एक एंटीना का लाइन है, उसके बाद ये वाला राइट, ये वाला ग्राउंड, ये लेफ्ट चैनल का जो है यहाँ से ऑडियो का लाइन आउट होता है। तो हमें ग्राउंड वाला लाइन को छोड़ देना है और एंटीना का लाइन को छोड़ देना है। तो ये एंटीना का लाइन है, इसको छोड़ देते सबसे पहले। हमें जो है देखेंगे यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे देखिए ये राइट चैनल के लिए स्पीकर का लाइन यहाँ से आउट होता है, और यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट वाला पिन को, ये लेफ्ट चैनल का ऑडियो जो है यहाँ से आउट होता है। ये बीच वाला ग्राउंड है, और ये एंटीना, एंटीना को छोड़ देना है। राइट लेफ्ट को एक साथ लेना है, ये तारों को दोनों को, और लेने के बाद इन दोनों तारों को एक साथ में आपको जो है सोल्ड कर देना है। इन दोनों को एक साथ आपको ऐसे करके सोल्ड कर देना है। तो ऐसे सोल्ड करके यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा बोर्ड है ऑडियो बोर्ड, यहाँ पे जो हम जंपर मारे इसी में हमें जो है यहाँ पे कनेक्शन करना है। यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ में सोल्ट किया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका कनेक्शन जो है कर देते हैं। लेफ्ट राइट ऑडियो जो यहाँ से आउट हुआ वो यहाँ पे इनकी है। अगर आप चाहे तो एक ही तार को यहाँ से आप लेके भी इसमें सोल्ट कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट राइट ऑडियो को देने का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो एक से लेफ्ट या राइट से भी इसको चला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों एक साथ कर दिए। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्ट कर देंगे। यहाँ पे हम सोल्ट कर देते हैं एक बार। ये देखिए लेफ्ट राइट ऑडियो को दोनों एक साथ हम जोड़ दिए यहाँ पे। जोड़ने के बाद इसका ग्राउंड वाला लाइन कौन सा है, तो ये बीच वाला देखिए, ये ब्लूटूथ किट का ये बीच वाला लाइन जो देख रहे हैं ये ग्राउंड का लाइन है। ये ग्राउंड का लाइन को हमें कहाँ पे जोड़ना है, तो ये आरसीए सॉकेट जो देख रहे हैं जहाँ पे इसका लाइन की इसके बगल में देखिए ये ग्राउंड का लाइन है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है ग्राउंड का लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं या यहाँ पे जोड़ सकते हैं, या कहीं भी आपको ग्राउंड का मिले तो वहां पे आप जोड़ सकते हैं। तो हम ये आरसीए सॉकेट का यहाँ पे ग्राउंड का लाइन को हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस ग्राउंड वाला लाइन को दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड के साथ में कहीं भी बोर्ड का कहीं से भी ग्राउंड को आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। तो हमारा क्या हुआ, इस ऑडियो ये जो ब्लूटूथ की थे इसमें से राइट लेफ्ट ऑडियो का लाइन जो हम यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, जो यहाँ से जंपर करके यहाँ पे आरसीएस सॉकेट में इसलिए दिए थे क्योंकि हमें जो है ऑक्स या डीवीडी से भी तो बजाना है, तो इसीलिए आरसीएस सॉकेट में दिए। नहीं तो खाली ब्लूटूथ से बजाना होता तो हम ब्लूटूथ का लाइन डायरेक्ट यहाँ पे 16 से लेके 21 तक में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डीवीडी आरसीए बजाना है, जिसकी वजह से उस लाइन को यहाँ पे लेफ्ट राइट जो चैनल बनाया आरसीए सॉकेट का ऑडियो वीडियो का, ये सबको एक साथ में सोल्ड कर दिया। हमारा जो यहाँ से लेफ्ट राइट का ऑडियो इस ब्लूटूथ किट से निकला उसको हम क्या किए, यहाँ पे जो है आरसीए सॉकेट में जो लाइन यहाँ से निकल के जो जंपर किए थे यहाँ पे कर दिए, और ग्राउंड का लाइन को हम यहाँ पे ग्राउंड में कर दिए इसके बगल में। अब इसमें ऑलरेडी लाइन हो गया लेफ्ट राइट का। अब इस ब्लूटूथ को बजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वोल्ट का लाइन देना पड़ेगा। 5 वोल्ट का ग्राउंड का लाइन देना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लूटूथ चालू होगा। तो 5 वोल्ट का लाइन हम कहाँ से देंगे इसमें, तो 5 वोल्ट का लाइन देने के लिए देखेंगे हमारा इस ऑडियो किट में यहाँ पे एक 7805 आईसी लगा है, रेगुलेटर आईसी है। जब इसमें 12 वोल्ट हम डीसी वोल्ट इसका 1 नंबर में देते हैं तो ये रेगुलेट करके इसका 3 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउट करने का काम करता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है जो उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑडियो बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑडियो बोर्ड में भी ऐसा एक रेगुलेटर आईसी होगा, आप देखेंगे तो मिलेगा। तो इस ब्लूटूथ को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वोल्ट पॉजिटिव और ग्राउंड का लाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का यहाँ पे जो है 5 वोल्ट ग्राउंड का लाइन यहाँ पे कौन सा 5 वोल्ट ग्राउंड का लाइन है उसको किस तरीके से जोड़ना है वो देखिए। तो यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये 5 वोल्ट का है,
ये ब्लूटूथ का ये वाला जो लाइन यहाँ पे जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए 5 वोल्ट लिखा हुआ, बहुत छोटा सा दिख नहीं रहा है, ये 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट का लाइन पकड़ेंगे, हमारा जो यहाँ पे 7805 जो रेगुलेटर आईसी लगा है, यहाँ पे इसका 3 नंबर से लाइन रेगुलेट होकर आउट होता है, तो हम यहाँ सोल्ट कर सकते हैं, या इस कैपेसिटर के यहाँ, या फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमें कहाँ पे इसको सोल्ट करना है, तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कि जैसे ये आपस में ना सोल्ट हो, जिसका ये फाका में हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट का लाइन को यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसका 5 वोल्ट का लाइन हम यहाँ पे जोड़ दिए रेगुलेटर आईसी का 3 नंबर से। अब इसमें हमें ग्राउंड भी देना पड़ेगा, ग्राउंड नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, फिर भी हम इसका ग्राउंड दे देते हैं। कहाँ से देंगे, यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं से दे सकते हैं ग्राउंड का लाइन। तो हमारा ये तार छोटा होने की वजह से हम यहाँ से दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे रेगुलेटर आईसी का ये बीच वाला जो 2 नंबर पिन है ग्राउंड का पिन है, तो यहाँ से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्राउंड का लाइन इस जगह से दे सकते हैं, यहाँ पे जो आरसीए सॉकेट है उसका यहाँ पे देखिए ग्राउंड का लाइन आपको उठा के दिखाते हैं। ये देखिए ये आरसी सॉकेट है, इसका जो ये बीच वाला लाइन दिख रही है ग्राउंड का लाइन, ये वाला है, तो इस ग्राउंड का लाइन को यहाँ से दे सकते हैं, या फिर ये मोटा पट्टी के यहाँ से भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राउंड का लाइन को सोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड का लाइन को कहाँ किए, इसका 5 वोल्ट का लाइन को हम यहाँ पे जोड़ दिए, सोल्डरिंग कर दिए है उसी जगह पे देखिए रेगुलेटर आईसी का 3 नंबर पिन के साथ। और ग्राउंड को लाइन को देखिए यहाँ आरसी सॉकेट का जो ये वाला लाइन है, ये ग्राउंड का है, जो ये वाला लाइन दिख रहा है ग्राउंड का लाइन है, यहाँ पे ये लाइन ग्राउंड का है, तो यहाँ पे हम जोड़ दिए ग्राउंड का लाइन, ठीक है। ये थोड़ा पासा पासी हो गया, लेकिन ये अलग है, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं तो हम चाहे तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो का लाइन यहाँ पे दे दिए, ग्राउंड का लाइन यहाँ पे दे दिए, आप 5 वोल्ट का लाइन जो हम यहाँ से दे दिए। देने के बाद अब क्या करना है, ये लाइन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हमें इसमें और एक लाइन देना पड़ेगा, यहाँ से ऑडियो तो दे देंगे, चालू भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाते एक चीज, इसमें स्टैंड बाई का भी लाइन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ब्लूटूथ से एक स्टैंड बाई का लाइन निकलता है। स्टैंड बाई का लाइन निकलने के बाद यहाँ से केबल से स्टैंड बाई का लाइन यहाँ से देखेंगे आउट होने के बाद इस केबल में आता है, इस केबल में यहाँ पे इस केबल से होकर लाइन देखेंगे कि ये सेकेंडरी बोर्ड जो है, इस सेकेंडरी बोर्ड का यहाँ पे इन हो जाता है स्टैंड बाई का लाइन, ठीक है। तो अब स्टैंड बाई का लाइन क्यों जरूरत है, इसलिए कि जब तक इसका स्टैंड बाई का लाइन हम नहीं देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका बेस एक्टिव नहीं होगा। जब तक इसका बेस एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे हर सेक्शन में एक एक ट्रांजिस्टर आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। देखिए एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे, एक ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन में, दूसरा यहाँ पे देखेंगे, दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर में, यहाँ पे तीसरा ऑडियो एम्पलीफायर में देखेंगे एक ट्रांजिस्टर, चौथा में, पांचवा में, 6 नंबर में भी एक ट्रांजिस्टर। घुमा के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे टोटल 6 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए हर एक सेक्शन में एक एक ट्रांजिस्टर है। इन ट्रांजिस्टरों का काम क्या है, स्विचिंग करने का। स्विचिंग कब करेगा, जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करेगा तब ये ट्रांजिस्टर काम करना चालू करेगा। ये ट्रांजिस्टर का बेस में जब लाइन देंगे तब ये स्विचिंग करेगा। इसको लाइन कहाँ से मिलता है, तो आपको अभी बताया कि जो स्टैंड बाई का लाइन है हमारा ब्लूटूथ जो डिस्प्ले वाला होता था उससे आउट होता था, लेकिन अभी इसको हमको अलग कहीं से स्टैंड बाई का लाइन जो देना पड़ेगा। स्टैंड बाई का लाइन कहाँ है, तो ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे 80-50 नंबर का लगा है, तो इसका बेस में हमें जो स्टैंड बाई का लाइन देना पड़ेगा 4 से 5 वोल्ट, तब जाके ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है वो काम करना चालू करेगा, ठीक है। तो उसको हम लाइन कहाँ से देंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा स्टैंड बाई का लाइन देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ का यहाँ से आउट होता है इसी जगह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 वोल्ट का लाइन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पर भी स्टैंड बाई का लाइन यहाँ पे आता है, तो यहाँ से देखिए ऐसे होते हुए यहाँ से जंपर से यहाँ, फिर यहाँ पे 10 किलो रजिस्टर से इसका बेस को मिलता है। इसका जो कलेक्टर का लाइन जो है, इस यहाँ से जो मेन कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव लाइन से देखेंगे यहाँ पे मिलता है। तो स्टैंड बाई का लाइन को हमें जोड़ना पड़ेगा। स्टैंड बाई का लाइन को हम 4 से 5 वोल्ट कहाँ से देंगे, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है 7805 जो रेगुलेटर आईसी है, इसका यहाँ से देखेंगे कि ये लाइन देखेंगे यहाँ पे गया है, इसका बगल में ये देखेंगे स्टैंड बाई का लाइन जो है, तो ये दोनों को एक साथ में हमें सोल्ट कर देना होगा। नहीं तो आपका अगर जो बोर्ड है उसमें अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, 5 वोल्ट का लाइन उठाएंगे, स्टैंड बाई का लाइन के साथ सोल्ट कर देना है, लेकिन डायरेक्ट हमें इस ट्रांजिस्टर का बेस में नहीं देना है। जो इस ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है 80-50 के, इसका बेस में नहीं देना है, हमें यहाँ से देना है, इस यहाँ से हमें उसका बेस में डायरेक्ट नहीं देना है, एक रजिस्टर लगा, रजिस्टर के पीछे से ही देना है। तो यहाँ पे स्टैंड बाई का लाइन है, दोनों को एक साथ में हम क्या करते हैं, सोल्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे 2 लाइन था स्टैंड बाई का, साथ में 5 वोल्ट का, दोनों को एक साथ में हम जो है यहाँ पे सोल्ट कर दिए। तो स्टैंड बाई का लाइन भी यहाँ पे मिल गया है। जब स्टैंड बाई का लाइन यहाँ से मिलेगा, ये स्टैंड बाई का लाइन जो है हमारा इस बोर्ड में जाएगा, इस केबल के द्वारा। ये यहाँ पे केबल है, देखिए स्टैंड बाई का लाइन यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से इस केबल में जाएगा। इस केबल से देखेंगे यहाँ से आने के बाद यहाँ जो ट्रांजिस्टर इसका बेस को एक्टिव करेगा, और जब ये ट्रांजिस्टर 80-50 का बेस एक्टिव होगा, तब देखेंगे हर सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग होना चालू हो जाएगा। जब ये स्विचिंग होना चालू होगा, तो हमारा जो ये बोर्ड जो है ऑडियो को एम्पलीफाई करने का काम कर देगा। तो नॉर्मल सब कनेक्शन कर दिए हैं।
अब क्या करना, हमें इसमें ट्रांसफार्मर का लाइन जोड़ना है, यहाँ पे 4 एम्पेयर का 12012 का, और यहाँ पे हमें जोड़ना है 1 एम्पेयर का 12012 का, और उसके बाद हमें इसमें जो है बूफर बॉक्स का लाइन जो है करना है। तो हम इसका लाइन करके फिर आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये जो है नॉर्मल ब्लूटूथ जो हम इसमें लगाए हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, एक 1 एम्पेयर का 12012 का, यहाँ पे एक 4 एम्पेयर का 12012 का। तो हम जो 4 एम्पेयर का लाइन है, यहाँ पे देखिएगा जो मेन बोर्ड है, इस मेन बोर्ड का यहाँ पे 12012 का कनेक्शन हम कर दिए हैं, और यहाँ पे देखिएगा 1 एम्पेयर का जो ट्रांसफार्मर है उसका लाइन हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा है बूफर का लाइन और ऑडियो का स्पीकर का लाइन देने का। तो हमारा बूफर का लाइन यहाँ पे जोड़ाएगा, यहाँ पे बूफर का सॉकेट है, देखिए इसी जगह पे बूफर का सॉकेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बूफर का सॉकेट है, सब बूफर लिखा है, तो यहाँ पे बूफर का सॉकेट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बूफर का लाइन को जो है हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। बूफर का लाइन को हमें यहाँ पे जोड़ लेना है इसी जगह पे। हाई स्पीकर का लाइन जो है इसका 4 नंबर से आउट होता है। तो हम एक काम करते हैं, बूफर का लाइन को सबसे पहले जोड़ते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसका बूफर का लाइन है। ये बूफर का हम लाइन पकड़ लिए, पकड़ने के बाद एक लाइन को आपको ध्यान से लगाना है, कोई भी लाइन किसी के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बूफर का काफी करीब है तो शॉर्ट होने का चांस रहता है, तो इसको अलग अलग से देखिए बूफर का लाइन जोड़ दिए। अब इसमें स्पीकर का लाइन जोड़ना है, यहाँ 1 2 3 4 5 टोटल इसमें 5 स्पीकर लगेगा दोस्तों, लेकिन है हमारे पास एक ही स्पीकर, तो एक ही स्पीकर से हम जो है इन चारों लाइनों को चेक करके दिखाते हैं। तो ये हमारा एक स्पीकर है, इसी से हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो स्पीकर का लाइन को कहाँ से आउट होता है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हमें ग्राउंड का लाइन स्पीकर का जोड़ लेना होगा। ये काला वाला ग्राउंड का लाइन है, तो ग्राउंड का लाइन को हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। ग्राउंड का लाइन जोड़ लिए। अब यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे आईसी खराब हो गया था, निकाल दिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑडियो का लाइन यहाँ से आउट होता है 4 नंबर पिन से। ये TDA 2030 आईसी का 1 नंबर में इनपुट, 2 नंबर फीडबैक, 3 नंबर इसका माइनस 12 से 16 वोल्ट, 5 नंबर में प्लस 12 से 16 वोल्ट देते हैं। तो ये 1 नंबर में जो ऑडियो देते हैं कमजोर वाला, उसको एम्पलीफाई करके ये 4 नंबर पिन से आउट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे ग्राउंड का लाइन जोड़ लिए हैं। अब इस लाइन को हम एक एक स्पीकर के साथ जोड़ के दिखाएंगे। हमारा बूफर का लाइन हो गया, ट्रांसफार्मर का लाइन हो गया, और साथ ही में हमारा जो ये ब्लूटूथ किट देख रहे हैं इसका भी कनेक्शन कर दिए। इसका एक बार लाइन देते हैं और चालू करके जो है हम इसका रेडियो बजा के आपको जो है दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा कनेक्शन हम कर दिए हैं। करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे एक बार हम इसको लाइन देंगे, यहाँ से लाइन दे दिए। लाइन देने के बाद देखिए हमारा ये चालू हो गया। हम इसको अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट करवाएंगे। ये देखिए हमारा इस मोबाइल का ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो गया है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, गाना बजा के आपको सुना के दिखाते हैं कि ये गाना बजता है कि नहीं बजता है। देखिए बूफर बज रहा है, बूफर का आवाज आ रहा है, आपको सुना देते एक बार। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका स्पीकर का लाइन हम ग्राउंड करके रखे हैं, और जितना आईसी है उन आईसी को साथ सटा के हम बजा के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्पीकर है, एक ही स्पीकर है दोस्तों, उसी से हम बजा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये